ओम शांति। आज 14 फरवरी है। बाबा की याद में स्थित होकर आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा को सम्मुख मर्ज करते हुए शिव पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु निराकार मुझ आत्मा के कल्याण के लिए, नई सृष्टि के लिए ज्ञान स्नान करा रहे हैं। आत्मा का मैल साफ करने के लिए ये ज्ञान अमृत हम सुनेंगे संपूर्ण एकाग्रता के साथ और बाबा की मधुर याद के साथ। मुरली का सारे मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, है ना। बाबा रोज स्मृति दिलाते हैं। याद करने का क्या तरीका है? जब तक आत्म स्थिति में नहीं है तो परमात्मा भी बिंदु रूप है। जब तक बिंदु स्वरूप में नहीं आएंगे उसकी याद टिकेगी नहीं। इसलिए वन बोला आत्माभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है, माने बहस नहीं करना है। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई? बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को जान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। इसलिए वन बोला मुरली क्लास से पहले क्या होता है, 7 दिन का कोर्स कराते हैं जिसमें उसकी बुद्धि उस योग्य बन सके, है ना। पहले तो 7 दिन सेंटर पे ही रह के कोर्स कराया जाता था, है ना। तो अभी तो समय नहीं है लोगों के पास, 7 दिन भी नहीं देते तो 3 दिन या 4 दिन में ही कराना पड़ता है। गीत है जाग सजनिया जाग ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए तो वाणी खुलेगी, है ना। ये गीत बजा के पहले गीत बजते थे, है तो इस गीत का क्या अर्थ है? कौन सोया है, कौन साजन है, कौन सजनी है, उस अनुसार बावन बोला वाणी चलाओ। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्यांत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। भले शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम है जो तुमको सुनाते हैं। पवन बोला बल शास्त्र आदि में नाम डाल दिए है ना, मूल वतन, स्थूल वतन, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीत समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भगवान वाच मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को वह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे, है ना। पतित पावन एक ही है, शिव बाबा। सूक्ष्म वतनवासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्माभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। ये श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है और झाड़ कितना बड़ा है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके, है ना। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है ना, पूरे कल्प वृक्ष की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। बाप बैठ बीज झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं ना। कितना स्पष्ट है ना झाड़ का चित्र। कल्प वृक्ष में पूरी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है।
तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। तो तुम्हें पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसलिए तुम जो उसकी स्मृति करते हो, है ना, उसका चक्र लगाते हो, तो कौन हो गए? स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या समझा है? श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दे दिया है। अगर बाबा हम बच्चों के लिए बोले तो मूंझ जाए। बाबा ने बोला वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते, ये बाप भी गुप्त है, तो नॉलेज भी गुप्त है और वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। ये जो 7 रोज भागवत और रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए योग भट्टी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी किचड़ा है वह निकल जाता है और बाप से बुद्धि योग लग जाता है ना। तो 7 दिन की परंपरा कहाँ से है? ये संगम युग से स्टार्ट हुई। यहाँ सब हैं रोगी, सतयुग में ये रोग होते नहीं। कौन सा रोग है? किचड़ा जो आत्मा में मन का मैल है। यह आधा कल्प का रोग है, 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं सतयुग में, है ना। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं, महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह बरकुटी है जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका ये तख्त लेते हैं, माने ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नसीन बनाते हैं। अपना पुराना शरीर, है ना, देखो शिव बाबा की कितनी महिमा है। पुराने तख्त पर बैठकर हमको सोने के तख्त के लायक बनाता है। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है, उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से भी इशारा ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम्हारे विकार में विनाश हो जाए, गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला कि विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। क्या गाते हैं? पतित पावन सीताराम। है तो वो पतित पावन कौन है? परमात्मा। तो हम बोला का ऐसे मतांतर तो बहुत हैं। ये गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे और कौन से बाबा ने गीत बताया? जैसे नए नींद को राह दिखाओ। मुरली में क्या गीत था? जाग सजनिया जाग। फिर दूसरा गीत बाबा ने बताया पतित पावन सीताराम है। फिर एक और गीत बताया नए नींद को राह दिखाओ। तो बाबा ने बोला ये सब ऐसा लगेगा जैसे हम बच्चों के लिए बनाए गए हैं, है ना, किसी को समझाने के लिए। पावन बोला प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परमपिता परमात्मा है, तो वह आत्मा है ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच में चले गए। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है। कौन सी? अल्फ और बे, है ना। माने अल्फ माने अल्लाह, बे माने बादशाही भगवान को, और वर्षे को। अल्फ अल्लाह बे बादशाही, इतनी सिंपल बात है। बाप को
याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर ये लक्ष्मी और नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं, इतना वह ऊंच पद पाते हैं। वह समझ में आ जाता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं कि हम कम पढ़ते हैं, जो पूरा टेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, तो ज़रूर फेल हो जाएंगे, है ना। तो सारा मदार किस पे है? पढ़ाई पे। कितनी लगन, कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत से हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं, है ना। केवल पढ़ना नहीं है, उसको जीवन में अनुभव करना है। तो बावन का अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर छाया पड़ता है। शास्त्रों में तो ये बातें नहीं है कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आती आती है। ये गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो कोई की बुद्धि में आया जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे, है ना। गीत बजते थे और ध्यान में चले जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था कि कितना मीठा, कितना प्यारा। बाप बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं, है ना। ये साकार की मुरली है। लेकिन अभी तो बाबा के देखो कितने गीत निकल गए, इतने अच्छे अच्छे गायक। बावन बोला ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है, ये है राम। क्योंकि जब राम होते हैं या कृष्ण होते हैं तो भक्ति होती ही नहीं। राम राज्य है ना, दुखी नहीं है तो भगवान को याद नहीं करते। तो भगवान बोला राम को भी जो पूजा करते दिखाया है यह है राम। देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता है किसको भी पता नहीं। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। ये ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर, है ना, नॉन वायलेंस, अननोन योद्धा हो। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, ना काम कटारी ना वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग है, तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी, है ना। उन्होंने क्या दिखा दिया, पांडवों को भी अस्त्र शस्त्र दे दिए और कौरव और पांडवों का युद्ध दिखा दिया। लेकिन युद्ध किससे है, माया से है, मन का युद्ध है। इसलिए गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, कोई शस्त्रों की, धनुष तलवार गदा की शिक्षा नहीं दी। कौन सी शिक्षा दी, मन को कैसे जीते, मन को कैसे वश करें, कैसे विकारों पर जीत पाएं। तो भगवान बोला उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी है। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं है। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ। मेजॉरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई भी नवयुग को नहीं जानता। वे तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, ये तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे, और किसको समझाएंगे भी। ये सब युक्तियाँ हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। यह गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते उनके लिए बाप कहते हैं
कि घर बैठे बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र याद रखो। कौन सा? बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों में भटकने की क्या ज़रूरत है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठे याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज़ तो एक ही है, पूजा करना और याद करना। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कामन है। कौन सा? मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि कैसे वहाँ जन्म होता है, वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, बना नहीं सकते। हाथ देख कर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि कर नहीं सकते, है ना। जो सुंदरता है ना देवी देवताओं की श्री कृष्ण की है, उसको केवल साक्षात्कार में बाबा ने दिखाया, लेकिन वैसा एक्यूरेट उतार नहीं सकते ना। तो इसलिए बाबा ने बोला जो भी चित्र बने हुए भी हैं वह एक्यूरेट नहीं है, उससे कई गुना सुंदर, है ना, देवी देवताओं के फीचर्स होते हैं। तो बाबा ने बोला दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख कर वर्णन कर सकते हो, बाकी वो पेंट आदि नहीं कर सकते। भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया, कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है, बहस नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम है और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वह है हद के टापू। यह है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग हैं, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर होंगे। क्या जानते हो? नई दुनिया कहाँ पे होगी? गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर। समुद्र आदि पर जाने की जरूरत नहीं रहती। ये जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं, द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में भी बहुत बहलेंगे। वह पार्ट फिर और है। तो बाबा कितना अच्छे से, है ना, ड्रामा को साक्षी होकर बताता है कि जैसे शुरू में बहलाया, साक्षात करके फिर वो पार्ट चलेगा। गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। अभी तुम नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, ये भी नॉलेज है। कौन सी? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोगों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, ये फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है ये और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती तो जाकर चांडाल आदि बनेंगे। ये है बेहद की दशा, वह होती है आदि की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, है ना। किससे हर्षित रह सकेंगे? नथिंग न्यू। हमने अनेकों बार बादशाही ली है और गंवाई है, हर कल्प हम माया पर विजयी बने हैं। भगवान बोले ये स्मृति रहेगी तुम हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया गुटका खिलाती है। तो तुम सभी मासूक हो, एक मासूक के
आशिक हो एक मासूक के, सब आशिक उस एक मासूक को ही याद करते हैं। वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। वरदान है माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भाव, है ना। फिर से सुनेंगे। माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भाव। तो किसको डाइवर्स देना है? माया के संबंधों को, और संबंध किससे रखना है? बाप से। भवन बोला अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। क्या करो? डाइवर्स दे दो। मन से सभी संबंध, सभी वस्तु, पुरानी दुनिया से सारे नाते तोड़कर अब स्मृति से, कैसे करना है? स्मृति से करना है, फिजिकली नहीं करना है कि सन्यासियों की तरह जंगल में नहीं। अब घर जाना है, नई दुनिया के नज़ारे बुद्धि में हो, है ना। जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा हो ना, तो उसको क्या करना होता है? खिलौना अच्छा दे दो तो उसको छोड़कर उसमें लग जाता है। तो उसी तरह नई दुनिया के नज़ारे, नई दुनिया की बातें, तो पुराना स्वतः छूट जाता है। तो बान बोला स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोह। ऐसा नष्टो मोह रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। कितना अच्छा बाबा ने बोला, बल सहयोगी बनो लेकिन कंपेनियन, है ना। सच्चा सहारा, सच्चा नाता, आधार एक का। तो ऐसा निराधार बाबा ने बोला नष्टो मोह, है ना। बनने से ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। आत्मा क्या है? डायमंड है, तो सत्यता से उसकी चमक को बढ़ाओ। व्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी एकानामी का अवतार बने। तो कितने एक बताए बाबा ने? एकांतवासी, एकता स्थापक, एक नामी और एकानामी। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी, है ना। तो बाबा संगठन की एकाग्रता पर जोर दे रहा है। अच्छा, ओम शांति। तो आज पूरा दिन आत्माभिमानी बन बाबा को याद करना है। बाबा ने जो गीत बनाए हैं, है ना, उसका अर्थ समझकर समझाना है। और बाबा कितना ऊंचा बनाता है उस स्मृति को कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, है ना। तो माया जीत बन जाएंगे। और बाबा ताउसी तख्त पर बिठाता है, खुद साधारण तख्त लेता है, ब्रह्मा तन का पुरानी दुनिया में आता है और हमको नई दुनिया का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप को निरंतर याद करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।